हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 8 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगजी बस पिंक को ही देखे जा रहा था और सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। वांगजी के गालों को स्क्वीज़ करने लगता है जिससे उसके लिप्स पार्ट में बदल जाते हैं और वीइंग उन पर एक छोटा सा लाइट किस करता है। उसके बाद वीइंग वांगजी के फेस को देखते हुए बोलता है, क्यूट, सो मच क्यूट, लेकिन उतनी ही ज़्यादा बैड हो तुम। लेकिन वांगजी, तुम उतनी ही ज़्यादा बुरे हो। मेरा सच में मन कर रहा है तुम्हें यहाँ पे सच में फेंक दूँ। वांगजी भी बस वीइंग को देख रहा था। वो इस टाइम पर ऐसे वीइंग को देखकर हंसना भी चाहता था। वीइंग वहाँ पर एक क्यूट एंग्री बनी की तरह बैठ जाता है। वो अपनी आर्म्स को फोल्ड कर लेता है और अपनी चेस्ट के पास ले आता है। वो अपने गालों को फुला लेता है, एक क्यूटली पार्ट बनाता है और अब वह बिल्कुल एक क्यूट बिल्ली की तरह लग रहा था। वांगजी भी बस उसे ही देख रहा था। तभी वीइंग एकदम से बोलता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। याली जल्दी से वीइंग के पास आती है। आशियान, ऐसा नहीं बोलते। जियांग चैंग जल्दी से वीइंग को आकर गले लगाता है, मैं करता हूँ ना। और शाओशिन चैन भी आकर उन्हें गले लगाता है। तभी वीइंग उन दोनों को हल्का सा हिक करते हुए बोलता है, तुम्हारा प्यार किसे चाहिए, निकलो यहाँ से। शाओशिन चैन पार्क बनाकर वीइंग की तरफ देखता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। लेकिन वीइंग वांगजी की तरफ देखता है, तुम तो प्यार करते ही नहीं। शाओशिन चैन बोलता है, तो फिर तुम्हें इसी का प्यार चाहिए। वीइंग अपने हेड को हल्का से हिलाते हुए हाँ करता है। तभी शुयांग बोलता है, लेकिन ब्रदर को तो हम लोग फेंकने वाले थे ना। शुयांग की बातें सुनकर लन शिचन को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वांगजी शुयांग को ऐसे देख रहा था, बेटा तुम कल पहले अपना नशा उतारो, फिर तुम्हें बताता हूँ। वीइंग बोलता है, या मैं तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी ही नहीं हूँ। वीइंग फिर से बोलता है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। वांगजी वीइंग की इस बात को सुनकर जब उसे देख रहा होता है, उसके क्यूटली गालों को देखकर, उसके क्यूटली इस फेस को देखकर और इसकी इन बातों को सुनकर वांगजी के सामने तभी एक लड़की का चेहरा आता है। वांगजी अपने लेफ्ट हैंड में पहनी घड़ी को टच करता है और उसके मुंह से एकदम से निकलता है बिचन। वीइंग, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे ही वह वांगजी को बिचन बोलते हुए सुनता है, वो अपनी आंखें तुरंत खोल लेता है। वीइंग को वांगजी की वही बात याद आती है जब वेंचिंग ने कहा था, क्या बस बिचन ही तुम्हारी लाइफलाइन है। वांगजी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल होती है। ये देखकर वीइंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वीइंग जल्दी से वांगजी के पास पहुंचता है। वांगजी के कॉलर को पकड़कर थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। वांगजी ऐसे वीइंग को एकदम देखकर स्टन रह जाता है। वीइंग बोलता है, बिचन तुम्हारी लाइफलाइन नहीं है। वांगजी यहाँ पर समझने का ट्राई करता है, हुआ क्या एकदम। वीइंग फिर से बोलता है, बिचन तुम्हारी लाइफलाइन नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी लाइफलाइन, सिर्फ मैं। वीइंग फिर से वांगजी से बोलता है, बोलो, बस मैं तुम्हारी लाइफलाइन हूँ, बोला ना। बिचन तुम्हारी लाइफलाइन नहीं है तो मतलब नहीं है, मैं तुम्हारी लाइफलाइन हूँ वांगजी। वीइंग वांगजी के गालों को स्लाइटली पिंच करता है और उसे अपनी बड़ी सी स्माइल दिखाता है, प्लीज़ बोलो ना। ऐसा लग रहा था कि वीइंग मानो किसी बच्चे से कैंडीज़ के लिए बोल रहा हो। अब इससे पहले वांगजी कुछ कह पाता, वीइंग अपने सर को वांगजी के शोल्डर पर रख लेता है। वांगजी वीइंग को उठाने की कोशिश करता है, वीइंग वीइंग, लेकिन थोड़ी देर बाद वीइंग कोई भी मूवमेंट नहीं करता। वांगजी को लगता है कि वीइंग ऐसे ही सो गया है। तभी वहाँ पर वांगजी की मदर आती है।
वांगची, एक काम करो, तुम इसे रूम में ले जाओ। लेकिन जैसे ही वांगची विंग को ले जाने वाला होता है, तभी विंग वांगची से अलग हो जाता है। वांगची से अलग होने के बाद विंग बस वांगची को ही घूरे जाता है और अजीब अजीब से फेसेस बनाने लगता है। वांगची सोचता है, अब क्या हुआ? विंग बोलता है, वांगची, वो भी 4-4। लेकिन विंग फिर से बोलता है, लेकिन तुम चारों बिल्कुल बेकार हो। तुम चारों में से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। तुम वांगची, गंदे लड़के, पागल इंसान। वैसे असली कौन सा है तुम में से? जियांग चैंग विंग से बोलता है, कहाँ है 4-4 वांगची? विंग बोलता है, ये तो रहे चारों। जियांग चैंग बोलता है, इडियट, ये एक ही वांगची है। तभी विंग एकदम से बेबी की तरह रोने लगता है, नहीं, वो 4-4 हैं। शाओशिन चैन विंग को गले लगाते हुए जियांग चैंग की तरफ गुस्से में देखता है, मेरे बेबी को रुलाने की हिम्मत भी मत करना। शुयांग भी जल्दी से शाओशिन चैन के पास आता है, हाँ हाँ, ये 4-4 वांगची हैं। हालांकि दिखाई उसे भी नहीं दे रहे थे कि आखिर कहाँ पर है 4-4 वांगची। शाओशिन चैन शुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है, तो फिर अब हमें इन चारों को ही फेंकना पड़ेगा। वांगची सोचता है, बस ये तो बार बार यहीं पर आके अटक जाना कि मुझे फेंक देना। यानली बोलती है, अब मैं क्या करूँगी? ये तो तीनों ही ड्रंक हो चुके हैं। वांगची की मदर बोलती है, यहीं पर रुकना होगा। तभी वहाँ पर वांगची थोड़ा सा दूसरी तरफ को जाने लगता है। विंग एकदम से जाकर वांगची का हाथ पकड़ता है, कहाँ जा रहे हो तुम? वांगची विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मरने। विंग बोलता है, क्या? वांगची बोलता है, हाँ, कूदने जा रहा हूँ मैं। वैसे भी तुमने पूरी प्लानिंग जो कर रखी है मेरे मर्डर की। विंग बोलता है, खबरदार अगर तुमने मरने की कोशिश करी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वांगची विंग को अम्यूज़मेंट के साथ देख रहा होता है कि क्या विंग को अपनी बातों का मतलब खुद भी पता होता है। तभी विंग को वहाँ पर चिकन्स की आवाज़ें आती हैं। विंग बोलता है, उधर चिकन्स है क्या? और इससे पहले वांगची विंग को रोक पाता, विंग वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जिधर के साइड चिकन्स थे उधर की साइड विंग पीछे गार्डन की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे चिकन्स की आवाज़ें आ रही थी। विंग वहाँ पर जाकर बिल्कुल अमेज़्ड रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे एक छोटा सा चिकन हाउस और दूसरा एक प्यारा सा होम उसे रैबिट्स का भी दिखा था। विंग बोलता है, वाओ, तुम्हारे पास ये भी है। पीछे से वांगची आता है बोलते हुए, हाँ, क्योंकि मेरी माँ को घर का चिड़ियाघर बनाना पसंद है। तभी वांगची की मदर वांगची के ईयर्स पकड़ लेती हैं। क्या बोला तुमने? वांगची बोलता है, मदर, दर्द हो रहा है। वांगची की मदर बोलती है, एक बार दोबारा बोल के बताना, क्या कहा था तुमने? वांगची बोलता है, कुछ नहीं, मैंने तो बस ये कहा था कि ये आपको पसंद है। वांगची की मदर बोलती है, रियली? वांगची बोलता है, हाँ, यही तो बोला था कि इनके घरों को आपने बनाया है। वांगची की मदर वांगची के कान को छोड़ देती हैं। विंग बोलता है, आंटी, मैं चिकन्स निकाल रहा हूँ। वांगची बोलता है, नो। विंग वांगची की तरफ देखता है, क्यों? वांगची मना करता है, लेकिन फिर भी विंग अंदर जाकर एक चिकन को अपने साथ ले आता है और उसे लेकर वांगची की तरफ बढ़ने लगता है और वांगची उसे देखकर पीछे की तरफ हटने लगता है। लैन शीचैन विंग से बोलता है, विंग, रहने दो। विंग बोलता है, क्या? लैन शीचैन बोलता है, विंग, इन चिकन्स को वांगची के पास मत ले जाओ। विंग पूछता है, क्यों? लैन शीचैन बोलता है, विंग, वांगची को पसंद नहीं। विंग बोलता है, इतने प्यारे तो हैं ये। विंग लैन शीचैन की तरफ पार्क बनाता है, लेकिन फिर से उन चिकन्स को लेकर वांगची की तरफ बढ़ने लगता है। वांगची बोलता है, विंग,
बिल्कुल नहीं। लेकिन वीइंग अपनी नोटी स्माइल के साथ वांगशी के पीछे उन चिकन्स को लेकर और वांगशी आगे आगे वीइंग से बचते हुए भागता है। वांगशी बोलता है, वीइंग इन्हें दूर रखो मुझसे। वीइंग बोलता है, ये कितने प्यारे हैं। वांगशी बोलता है, नहीं है। वीइंग बोलता है, तुम्हारे पास आंखें नहीं हैं, इनकी क्यूटनेस देखो। वांगशी अपनी आंखें घुमाता है, लेकिन वीइंग तो वैसे ही उसके पीछे पीछे जाता है और वह वहाँ पर दोनों ही घूमने लगते हैं। वांगशी की मदर बोलती हैं, आज के बाद कोई भी यहाँ पर ड्रिंक नहीं करेगा, और अपने सर में हाथ मारती हैं। ये सब के सब कैसे बच्चे बन गए हैं। हालांकि उन्हें इतना गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें ये चीज़ें सही भी नहीं लग रही थी। जिनजुशन भी वीइंग की तरफ जाने वाला होता है। यानली जिनजुशन का हाथ पकड़कर खींच लेती है, तुम यहीं खड़े रहो। जिनजुशन यानली की तरफ क्यूट लुक से देखता है। यानली बोलती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पिकॉक से खुद चिकन बना दूंगी। जिनजुशन चुपचाप बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है और लैन शिचेन जियांग चेंग को संभालता है, और तुम भी यहाँ पे ऐसे ही रहो। जियांग चेंग भी लैन शिचेन की तरफ क्यूट लुक के साथ देखने की कोशिश करता है। लैन शिचेन बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये वर्क नहीं करने वाला। शाओशिन चैन शुयांग की तरफ देखता है, हम दोनों भी चिकन्स ले लें। शुयांग बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी वांगशी की मदर उन दोनों के कान पकड़ लेती हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों भी यहाँ पर ऐसे ही रहोगे। ये दोनों ही ड्रंक हैं, अब इनमें से दोनों को ही संभालना होगा। इधर वांगशी वीइंग से बोल रहा था, वीइंग इन्हें दूर रखो, इनमें से स्मेल आती है। वीइंग बोलता है, ऐसा है क्या? लेकिन ये क्यूट नहीं है, तुम कैसे इनसे दूर जा सकते हो। वांगशी बोलता है, वीइंग लेकिन मुझे इनके पास आना पसंद नहीं है। वांगशी की मदर वीइंग के पास जाती है, वीइंग ये गलत बात है। वीइंग बड़े ही क्यूटली वांगशी की मदर को देखता है। वांगशी की मदर बोलती है, अगर किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो तुम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते उस चीज़ को पसंद करने के लिए। ये गलत बात है वीइंग, वांगशी को चिकन्स पसंद नहीं है, इन चिकन्स को उसके पास मत ले जाओ। वीइंग बोलता है, लेकिन ये क्यूट है। वांगशी की मदर बोलती है, लेकिन कहा ना, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ये गलत बात है। वीइंग बोलता है, ओके। उसके बाद वीइंग बोलता है, लेकिन मैं उन्हें फोर्स नहीं कर रहा था, मैं बस उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहा था, मैं तो बस खेल रहा हूँ और मैं बस उन्हें दिखा रहा था। और वो फिर से वांगशी के पीछे उन चिकन्स को लेकर दौड़ने लगता है। वांगशी फिर से आगे आगे भागता है। वीइंग उसके बाद वांगशी की मदर के पास आकर रुकता है, देखा आंटी, मैं तो ऐसे खेल रहा था। वांगशी की मदर क्यूटली वीइंग के गाल पर हाथ फैलाते हुए बोलती है, बस चलो अब जाकर सो जाओ। वीइंग बोलता है, अभी नहीं। वांगशी की मदर बोलती है, नहीं, चलो अब जाकर आराम करना। वीइंग उन चिकन्स को वापस रख कर आता है। उसके बाद वो वहाँ पर रैबिट्स को देखने लगता है। वीइंग बोलता है, आंटी इस घर में चिकन्स हो गए, रैबिट्स हो गए, फिश हो गई, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है। लैन शिचेन बोलता है, जैसे कि? वीइंग बोलता है, 2-3 प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, कुछ डॉग्स, 2 या 3 घोड़े और एक बकरी भी रख लेंगे। लैन शिचेन बोलता है, वीइंग क्या तुम्हें एनिमल्स पसंद है? वीइंग बोलता है, हाँ, और मुझे उन्हें घर में ही पसंद है, जैसे आपने रख रखे हैं। उनके लिए मुझे अलग से फार्म पसंद नहीं है, क्योंकि फिर वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाएंगे। वांगजी सोचता है, फिर वो घर ही कहाँ रहेगा, इतने सारे एनिमल्स के साथ तो चिड़ियाघर हो जाएगा। वांगशी की मदर उन सभी को उनके रूम्स बता देती हैं, लेकिन वीइंग होता है कि वो वांगशी को छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके बाद वांगशी की मदर भी बोल देती है कि वह वीइंग को अपने साथ अपने ही रूम में ले जाए, जबकि इस बात को
वांगशी मना कर रहा था। वह सोचता है अगर विंग मेरे साथ सोएगा तो समझ जाओ कि मेरी नींद तो वैसे ही उड़ जानी है। जियांग चैंग लैन शिचैन के साथ उसी के रूम में जाता है। वांगजी विंग को बैग पर ले जाता है। वांगशी बोलता है मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम चले जाना, ठीक है। विंग एक अच्छे बच्चे की तरह अपने सर को हिलाता है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। वांगजी जल्दी से बाथरूम में अपने कपड़े बदलने जाता है। इधर लैन शिचैन जब अपने कपड़े बदल कर बाहर आता है तो वो जियांग चैंग को बैग पर क्यूटली बच्चे की तरह बैठे हुए देखता है। लैन शिचैन जाकर जियांग चैंग के हाथ को टच करता है। चलो अब तुम अपने कपड़े बदल लेना। तभी जियांग चैंग लैन शिचैन के हाथ में मारता है। लैन शिचैन बोलता है ये क्या था। जियांग चैंग दोबारा मारता है। लैन शिचैन बोलते हैं अरे ये क्या है। लेकिन उसके बाद जियांग चैंग मुंह बनाते हुए लैन शिचैन को थोड़ा पीछे कर देता है। दूर ही रहो तुम तो। लैन शिचैन बोलता है पर तुम्हें कपड़े नहीं बदलने क्या। जियांग चैंग लैन शिचैन को गुस्से में देखता है। लैन शिचैन बोलता है ओके ओके ठीक है, ऐसे ही रहो। जैसे ही लैन शिचैन थोड़ा सा पीछे को मुड़ता है वैसे ही जियांग चैंग पीछे से लैन शिचैन को गले लगा लेता है। अपने हाथों को उसकी नेक के अराउंड रैप कर लेता है और अपने पैरों को उसकी कमर के अराउंड रैप कर लेता है। लैन शिचैन बोलता है अब ये क्या है। जियांग चैंग बोलता है मुझे अभी के अभी पिगी बैक राइड दो। लैन शिचैन बोलता है आ चैंग। लेकिन जियांग चैंग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इधर जब वांगजी विंग के पास आता है वह विंग से बोलता है चलो अब तुम भी अपने कपड़े बदल लो। वांगजी विंग को कुछ कपड़े देता है कि तुम इन्हें पहन लो। विंग पहले वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद वह वहीं पर अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। वांगजी बोलता है क्या कर रहे हो। विंग बोलता है तुमने ही तो कहा था कपड़े चेंज कर लो। वांगजी बोलता है तो फिर यहीं करोगे क्या। विंग बोलता है तो फिर कहाँ करूँ। वांगशी अपने सर में हाथ मारता है लेकिन वो देखता है कि विंग अपने कपड़ों के साथ ही स्ट्रगल कर रहा है। वह अपनी शर्ट के बटन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे नहीं हो रहे हैं। वांगशी बोलता है नहीं खुल रहे क्या। विंग क्यूटली अपने हेड को शेक करता है और वांगची बस विंग की इस क्यूटनेस को देख रहा था। उसके बाद विंग उन कपड़ों को उठाकर वांगशी के हाथ में रख देता है। वांगशी बोलता है क्या इसका मतलब मैं पहनाऊँ। विंग हाँ करता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी बोलता है एक बार ट्राई तो करो तुम। विंग ट्राई करता है लेकिन जब उससे नहीं होता वह फिर से बच्चों की तरह फेसेस बनाने लगता है जैसे कि मानो बिल्कुल अभी रोने वाला हो जिस बच्चे से उसकी कैंडी ले ली हो। वांगजी सोचता है ये इतना ज़्यादा क्यूट क्यों है आखिर। ऐसा ना हो मैं इस क्यूटनेस से ही मर जाऊँ। वांगजी विंग को बैग पर बैठा देता है और उसकी शर्ट को निकालने में विंग की हेल्प करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वांगजी ऊपर के 2 बटन को ओपन करता है उसे विंग की कॉलर बोन जो शो होते हैं उसकी नज़रें तो मानो बस वहीं पर रुक जाती हैं। वांगशी को अपनी सांसें हैवी फील होने लगती हैं। वांगशी ध्यान लगाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लगता। उसका सारा ध्यान बार बार विंग के कॉलर बोन पर जाता है और उसके बाद उसकी नज़रें धीरे धीरे थोड़ा और नीचे होने लगती हैं। वांगशी जल्दी से अपने आप को सही करता है, अपनी नज़रें हटाता है, गहरी सांस लेता है और उसके बाद विंग को ऐसे ही बेड पर लेटा देता है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कपड़े बदलने की, तुम सो जाओ यहाँ पे ऐसे ही। विंग बच्चे की तरह बोलता है ऐसे, पर पहले तो तुमने कहा था। वांगशी उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है। नहीं ऐसे सो जाओ, अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। लेकिन विंग उसकी फिंगर को अपने मुंह के अंदर ले जाता है और उसे सक करने लगता है। वांगशी जल्दी से अपनी फिंगर को बाहर निकालता है। ये सब क्या है। लेकिन विंग बस उसे
पार्क बनाकर देखता है और वांगशी अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे ले जाता है। वह दूसरी तरफ देखता है। उसके ईयर्स बिल्कुल रेड हो चुके थे और ऐसा लग रहा था उसके गालों पे मानो काफ़ी ज़्यादा हीट जा रही हो। तभी विंग वांगशी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर खींच लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांगशी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाता है। विंग, ये क्या? लेकिन विंग अपनी फिंगर को वांगशी के लिप्स पर रख देता है और उसे बड़ी ही अपनी क्यूट आइज़ के साथ देखता है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो फ्रेंड्स कि आप सभी वेट करते हो नेक्स्ट पार्ट का, बट सीरियसली मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं संडे को ही कर रही हूँ। जब ये चीज़ मुझे कंफर्म हो गई कि अब मैं रेगुलर वीडियोस तो क्या, मैं हफ्ते में 2 या 3 बार भी कभी भी नहीं डाल पाऊँगी, इसलिए मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी। एंड इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप संडे का वेट कर पाओगे। आई नो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अगर नहीं है टाइम तो छोड़ ही क्यों ना दो, बट आई थिंक एक सेल्फिश रीज़न ये है कि मुझे भी ये पसंद है, मुझे भी ये पसंद है, क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन और मेरे इमोशंस हैं। और सबसे बड़ा ये है कि जब ये आता है कि वो चीज़ें फ़नी हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई हंस रहा है। तो फ्रेंड्स, टेक केयर। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।